everyone, welcome to my YouTube channel. Today's topic is current electricity और ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चल रही थी बट आई वॉज नॉट एबल टू मेक द वीडियो ड्यू टू सम रीजंस. नाउ वी विल कंटिन्यू. नाउ द टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस. सेकेंड यूनिट है और अब हम अपनी सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे. तो इसके लिए जो हमारा जो कुछ बेसिक है वो क्लियर होना ज़रूरी है. तो बेसिक अपने सिलेबस में नहीं है बट आज जो वीडियो है वो बिल्कुल बेसिक के लिए है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कितने टाइप का करंट होता है. तो इन टॉपिक्स को करने से पहले मैंने एक छोटा सा नोट लिखा है बेसिक का, वो इसमें मैं आपको दिखाती हूँ. सबसे पहले बात करेंगे करंट. करंट क्या होता है? करंट क्या होता है? इट इज़ डिफाइन एज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. ये जो बिल्कुल बेसिक है, हम 9th-10th में भी पढ़ के आए हैं, पर अभी के लिए ये बताना ज़रूरी है इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले. तो करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ Q/T होता है. अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है. एमीटर में इसको मेज़र करते हैं और ये स्केलर क्वांटिटी शो करती है. बट कुछ साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ली जाती है. अब ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर करके ये बताया कि जैसे कि मान लीजिए हमारा इसमें जो टाइम है वो 1 सेकेंड है और करंट है 2 एम्पियर और चार्ज है 2 कूलम. और मान लीजिए हम टाइम को चेंज कर देते हैं. टाइम है 2 सेकेंड, चार्ज हमारा 2 कूलम है, तो आई कितना हो जाएगा? आई का फॉर्मूला होता है Q/T, तो वो 1 एम्पियर आएगा. यहाँ पे कितना आया था? 2 एम्पियर आया था. तो हम देख सकते हैं कि जैसे हम टाइम भी चेंज करते हैं तो हमारी जो करंट की वैल्यू है वो भी चेंज होती है. सिमिलरली यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने टाइम को सेम रखा. टाइम मैंने फिक्स कर दिया, अपना जो टाइम है वो मैंने 2 सेकेंड रखा. फिर यहाँ पे मैंने कूलम क्या है, जो क्यू की वैल्यू है, जो चार्ज की वैल्यू है वो मैंने डिफरेंट ली है. जो फर्स्ट केस था उसमें मैंने क्यू को सेम रखा था, टाइम को चेंज किया था. यहाँ पे मैंने टाइम को फिक्स कर दिया है और उसके बाद मैं देख पा रही हूँ कि जो मेरी आई की वैल्यू है वो फिर भी डिफरेंट ही आती है. तो जो करंट है वो वेरी करता रहता है. अब जो टाइप ऑफ करंट है वो 2 टाइप के होते हैं, एसी करंट और डीसी करंट. अब जो अपना एसी करंट है दैट इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट और डीसी क्या है? डायरेक्ट करंट है. तो जो एसी है अपना ऑल्टरनेटिंग करंट, द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज कॉन्टिन्यूसली बट डायरेक्शन चेंज पीरियोडिकली इज नॉन एज एसी करंट. अब इसने क्या बोला है कि जैसे ये आपको ग्राफ में नज़र आ रहा है हमारा पूरा कंप्लीट, आई और टी के बीच में ग्राफ रहने वाला है और ये अपने एक कंटिन्यूसली एक प्रॉपर पीरियोडिक के हिसाब से पीरियोडिकली ये चेंज होता रहता है. ठीक है, बट जो डीसी है उसमें इस टाइप का ग्राफ नहीं दिख रहा, जैसे आप देख पा रहे हैं ना. जो डीसी करंट है हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम, इसमें डायरेक्शन क्या रहेगी और मैग्नीट्यूड सेम रहता है डीसी में. बट एसी में क्या चेंज होता रहता है. ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली बट डायरेक्शन चेंज पीरियोडिकली. डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती है और मैग्नीट्यूड इसका उसके हिसाब से लगातार चेंज होता रहता है. और इंटरवल ले रखा है 0 से पाई, पाई से 2π, इस टाइप से चलता रहता है. ठीक है, और यहाँ पे जो आई नोट मैंने शो किया है ये मैक्सिमम वैल्यू देता है करंट की यहाँ पे. और जो अपना डायरेक्ट करंट है इसका एग्जांपल तो हम बहुत ज़्यादा देख सकते हैं अपने घरों में. हम इन्वर्टर यूज़ करते हैं, वो डायरेक्ट करंट का ही एग्जांपल है. ठीक है, इन्वर्टर हो गया या फिर हम फ़ोन चार्ज लगाते हैं. ठीक है, उस कोई लैपटॉप हो गया, तो वो सारे किसके हैं? डीसी के एग्जांपल हैं. लेकिन ये जो हमारा है ये बेसिक में आ रहा है अभी, है ना. ये चीज़ें हम पढ़ करके आ भी चुके हैं, पर जो अपने अब 12th क्लास का, जैसे मैंने इस वाले नोट्स में मेंशन किए हैं कुछ टॉपिक, कि जो इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस के टॉपिक है, तो सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है. ठीक है, उसकी एसआई यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो ये हम सारा नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. थैंक यू सो मच.